नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह की वीडियो डेली बेसिस पे अपने चैनल पे लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस कंपनी ने सिर्फ 9 महीने में 11 लाख BS6 टू व्हीलर्स को सेल करने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये जो सेल करने का रिकॉर्ड है दोस्तों, वो होंडा मोटर्स ने बनाया। होंडा मोटर्स ने सिर्फ 9 महीने में 11 लाख BS6 टू व्हीलर्स को सेल करने का रिकॉर्ड जो है बनाया होंडा मोटर्स। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने सिर्फ 9 महीने में 11 लाख BS6 टू व्हीलर सेल करने का जो है रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने सितंबर 2019 में BS6 वाहनों की सेल जो है शुरू की थी। भारतीय बाजार में होंडा का सबसे बड़ा कंपटीटर जो है दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प रहा है। होंडा मोटर कंपनी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। होंडा मोटर कंपनी के बारे में जान लेते हैं। इसका जो स्टॉक प्राइस है, स्टॉक प्राइस आप देख सकते हो 7267 TYO, और JPY में -22.50 की यहाँ पे परसेंटेज भी अभी चल रही, माइनस में इसकी अभी चल रही JPY में। कस्टमर सर्विस आप देख सकते हो कितना बड़ा अमाउंट है यहाँ पे। रोड साइड असिस्टेंस भी आप देख सकते हो। फाउंडेड जो इसकी स्थापना है दोस्तों वो 24 सितंबर 1948 को जापान में की गई थी। 24 सितंबर 1948 को इसकी स्थापना जापान में की गई थी होंडा मोटर्स की। 24 सितंबर 1948 को। फाउंडर है सोइचिरो होंडा और टाकियो फुजिसवा इसके फाउंडर हैं। होंडा बाइक की प्राइस लिस्ट इन इंडिया है। मॉडल और प्राइस शोरूम के प्राइस है। होंडा SP 125 की 74,407 रुपये, होंडा लीवो BS6 की 70,056 रुपये, होंडा एक्स ब्लेड की 1,06,000 रुपये और होंडा ग्रेजिया BS6 की जो है 73,912 रुपये है। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा, COVID-19 India.org के अनुसार भारत के किस राज्य में हाल ही में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है? तो पहली मौत जो हुई है कोरोना वायरस से दोस्तों, वह सिक्किम राज्य में पहली मौत हुई है कोरोना वायरस से। और यह जो डेटा है वह COVID-19 India.org के वेबसाइट के अनुसार ये डेटा बताया गया कि कोरोना वायरस से सिक्किम राज्य में अभी पहली मौत हुई है। COVID-19 India.org एक वेबसाइट है। ठीक है दोस्तों। COVID-19 India.org के अनुसार भारत के सिक्किम राज्य में हाल ही में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है। वेबसाइट के मुताबिक एक दिन में भारत में रिकॉर्ड 33,326 लोग जो है ठीक हुए, जबकि 100 साल की बुजुर्ग P मगम्मा ने कोरोना को मात दी है। तो इस वेबसाइट के मुताबिक एक दिन में भारत में रिकॉर्ड 33,326 लोग जो है ठीक हुए हैं, जबकि 100 साल की जो एक बुजुर्ग महिला थी P मगम्मा, उसने जो है कोरोना वायरस को मात दे दी है। सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। सिक्किम का जो मोटो है वह है खामसुम वांगरू। इसका जो मतलब होता है वह होता है कन्क्यूरर ऑफ द 3 वर्ल्ड्स। एंथम जो यहाँ का राष्ट्रगान है वह है जहान बाचा तेस्ता रंगीत, वेयर तेस्ता रंगीत फ्लो। इसको जो कंट्री इंडिया हो गया। एडमिशन टू यूनियन 16 मई 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। कैपिटल जो है सिक्किम की जो राजधानी है वह गंगटोक है। लार्जेस्ट सबसे बड़ा शहर भी यहाँ का गंगटोक है। सिक्किम राज्य के अंदर टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नर जो यहाँ के हैं गंगा प्रसाद, सिक्किम के गवर्नर है गंगा प्रसाद, और चीफ मिनिस्टर जो यहाँ के हैं दोस्तों प्रेम सिंह तमंग। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमंग। रजिस्टर है यूनिकैमरल पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी। राज्यसभा एक है, लोकसभा एक है। हाई कोर्ट है सिक्किम हाई कोर्ट। एरिया जो यहाँ का टोटल क्षेत्रफल है 7,096 वर्ग किलोमीटर। एरिया का जो रैंक है 27वां रैंक है। पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल यहाँ की जो पॉपुलेशन है 6,10,577। टोटल पॉपुलेशन सिक्किम के 6,10,577 रैंक है 28। डेंसिटी यहाँ का घनत्व जो है 86 वर्ग किलोमीटर है। 86 पर वर्ग किलोमीटर।
और यहाँ के जो लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश है, नेपाली है, सिक्किम है, लेप्चा है। यहाँ के 4 जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज जो आप देख सकते हैं गुरंग है, लिम्बू है, मगर है, मुखिया है, नेवाड़ी, राय, शेरपा, तमंग। यहाँ का इम्बेलम जो है इम्बेलम ऑफ सिक्किम आप देख सकते हो। ममाल यहाँ का रेड पांडा है। बर्ड यहाँ का राष्ट्रीय जो पक्षी है वो है ब्लड पिजेंट। फ्लावर राष्ट्रीय पुष्प है नोबेल डेंडोर्बियम डेंडोर्बियम। और ट्री जो यहाँ का राष्ट्रीय है रोहोडोनड्रोन। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एम्बे इंडिया आने वाले कितने साल में भारत में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की। एम्बे इंडिया आने वाले कितने साल में भारत में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की। तो एम्बे इंडिया ने आने वाले 2 सालों में 100 करोड़ रुपए निवेश करने के इंडिया के अंदर 100 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है दोस्तों। 100 करोड़ रुपए। एम्बे इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जो सीईओ है एम्बे इंडिया के, वो है अंशु बुद्धि राजा। एम्बे इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ जो है अंशु बुद्धि राजा ने कहा कि एम्बे इंडिया आने वाले 2 साल में मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोशन और डिजिटल पहल को मजबूत करने के लिए भारत में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो है निवेश करेगी। एम्बे इंडिया के बारे में जान लेते हैं। इसका जो टाइप है यह प्राइवेट कंपनी है, इंडस्ट्री मल्टी लेवल मार्केटिंग का यह कार्य करती है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 1959 को हुई थी। इसके जो फाउंडर है रिचार्ड डेबोस और जे वन एंडल। हेड क्वार्टर जो इसका अड्डा मेकांग यूनाइटेड स्टेट में इसका जो हेड क्वार्टर है। एरिया सर्व वर्ल्ड वाइड में यह जो है अपनी सेवाएं देता है। की पीपुल यहाँ के स्टीफन वान एंडल चेयरमैन है और डॉक्स डिबो जो है यहाँ के को चेयरमैन है। और मिलिंड पैंट सीईओ है। इस मिलिंड पैंट सीईओ है। प्रोडक्ट जो इसका है एमएबी होम हो गया, ग्लिस्चर हो गया, G&H न्यूट्रिएट आर्टिस्ट्री हो गया, एमबीबी क्वीन हो गया, ये स्पायरिंग एटमॉस्फेयर और एक्सएस एनर्जी, ये सारे इनके प्रोडक्ट है। रेवेन्यू जो इनका 8.8 बिलियन है। रेवेन्यू इनका 8.8 बिलियन रेवेन्यू जो है इनका जनरेट होता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो इसके अंदर कार्य करते हैं 16,000 प्लस एम्प्लॉय। नंबर ऑफ एम्प्लॉय 16,000 प्लस है। पेरेंट एल्टिकर और वेबसाइट आप देख सकते हो www.amwayglobal.com। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस आईआईटी संस्थान ने सबसे सस्ती यानी कि 400 रुपये की कोरोना टेस्टिंग डिवाइस बनाने की घोषणा की। तो भारत के सबसे सस्ती जो 400 रुपये की कोरोना किट है वह खड़गपुर आईआईटी खड़गपुर के द्वारा विकसित की गई। आईआईटी खड़गपुर, भारत के आईआईटी संस्थान खड़गपुर सबसे सस्ती कोरोना टेस्टिंग डिवाइस बनाने की घोषणा की है। इस अल्ट्रा लो कॉस्ट पोर्टेबल डिवाइस के जरिए कोरोना की जांच की कीमत सिर्फ 400 रुपये आएगी और केवल 1 घंटे के अंदर ही टेस्ट की रिपोर्ट मिल जाएगी। तो ये कदम है और ये आईआईटी खड़गपुर की तरफ से उठाया गया है। आईआईटी खड़गपुर के बारे में जान लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, इसका जो मोटो है योग कर्मसु कौशलम। मोटो इन इंग्लिश हो जाएगा, संस्कृत में योग कर्मसु कौशलम और मोटो इन इंग्लिश एक्सेलेंस इन एक्शन इज योगा। और टाइप जो है इसका पब्लिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड जो है इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1951 में हुई थी। आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 में हुई थी। एकेडमिक एफिलिएशन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। चेयरमैन जो यहाँ के हैं आईआईटी खड़गपुर के संजीव गोयनका है चेयरमैन। डायरेक्टर है वीरेंद्र कुमार तिवारी। एकेडमिक स्टाफ 781, इसके अंदर स्टाफ कार्य करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, एकेडमिक स्टाफ 781, एडमिनिस्ट्रेटिव का स्टाफ 1500 और स्टूडेंट जो यहाँ 11,794 स्टूडेंट है। अंडर ग्रेजुएट 2769, पोस्ट ग्रेजुएट 6210 और डॉक्टरल स्टूडेंट 2815। टोटल स्टूडेंट 11,794, उसमें अंडर ग्रेजुएट इतना है, पोस्ट ग्रेजुएट 6210 और डॉक्टरल स्टूडेंट जो 2815। लोकेशन जो है इसका है खड़गपुर, वेस्ट बंगाल, इंडिया। कैंपस अर्बन कैंपस है, कलर्स ब्लू। निकनेम IITians KG पेंस और वेबसाइट जो है www.iitkgp.ac.in। कोरोना टेस्ट की नई तकनीक का दावा, आईआईटी खड़गपुर ने बनाई सस्ती कोरोना टेस्टिंग डिवाइस, सिर्फ 1 घंटे में मिलेगी रिपोर्ट। जांच का खर्चा भी सिर्फ 400 रुपये। इसका जो खासियत है, इस अल्ट्रा लो कॉस्ट पोर्टेबल डिवाइस का उपयोग कहीं पर भी किया जा सकता है। इसकी मुख्य खासियत है इसका उपयोग जो है कहीं पर भी किया जा सकता है। डिवाइस में पेपर कॉटेज को बदलकर कोरोना वायरस के कई टेस्ट किए जा सकते हैं। इसमें सिर्फ पेपर कॉटेज को आप बदलकर कोरोना वायरस के बहुत सारे टेस्ट कर सकते हो। आईआईटी खड़गपुर के रिसर्चर ने शनिवार को कोरोना के रैपिड टेस्ट के लिए एक नोवेल टेक्नोलॉजी विकसित करने का दावा किया। इस अल्ट्रा लो कॉस्ट पोर्टेबल डिवाइस के जरिए कोरोना की जांच की कीमत सिर्फ 400 रुपये आएगी और इस
तर यह इंडिया के जो है सबसे सस्ती कोरोना किट विकसित करने वाला जो आईआईटी बन गया है। डिवाइस से किए गए टेस्ट की रिपोर्ट स्मार्टफोन एप्लीकेशन के जरिए महज 1 घंटे के अंदर ही मिल जाएगी। आप डिवाइस से जो इसका टेस्टिंग करेंगे उसकी जो रिपोर्ट है आपको स्मार्टफोन एप्लीकेशन के जरिए 1 घंटे के अंदर मिल जाएगी, किसी विशेष लैब की ज़रूरत नहीं। आईआईटी खड़गपुर के हवाले से न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि इस अल्ट्रा लो कॉस्ट पोर्टेबल डिवाइस का उपयोग कहीं पर भी किया जा सकता है। इसमें स्वाब के नमूने की जांच के लिए किसी विशेष लैब की जरूरत नहीं पड़ती। इस डिवाइस से लार्ज नंबर में टेस्ट किए जा सकते हैं। इस डिवाइस की मदद से बहुत ही अधिक संख्या में जो टेस्ट किए जा सकते हैं और इसके लिए किसी विशेष लैब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हर टेस्ट के बाद डिवाइस में लगे पेपर कॉटेज को बदलना होगा। डिवाइस से की गई जांच का रिजल्ट मोबाइल ऐप पर मिलेगा। रिसर्चर ने दावा किया कि डिवाइस RT-PCR के मानकों पर 100% खड़ी उतरी और इसे हर बार सही रिजल्ट ही मिले हैं। अन्य वायरस की जांच भी संभव है। आईआईटी खड़गपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर जो है अरिंदम मोंदल ने बताया कि इस पोर्टेबल डिवाइस को सिर्फ कोरोना की जाँच के लिए ही नहीं बनाया गया, बल्कि इससे अन्य RNA वायरस का भी पता लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए इस टेस्टिंग डिवाइस का महत्व और भी बढ़ जाता है। इससे भविष्य के लिए हमें तैयार रखने में मदद मिलेगी। इस डिवाइस को जो है इस हिसाब से बनाया गया है जिससे इसे कम संसाधनों वाली जगह पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह डिवाइस जो है मार्केट में आने के लिए तैयार है। कॉरपोरेट या स्टार्टअप के साथ लाइसेंस और प्रोडक्शन जैसी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद इसे मार्केट में लाया जाएगा। इसमें जो है कॉरपोरेट या स्टार्टअप के साथ जब इसे लाइसेंस और प्रोडक्शन जैसी प्रक्रिया जब ये पूरा कर लेगा तो इस किट को जो है यह मार्केट में लॉन्च कर देगा। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय खेल मंत्री जो है किरेन रिजिजू, हमारे राष्ट्रीय खेल मंत्री है किरेन रिजिजू ने खेलो इंडिया गेम्स 2021 को किस राज्य के पंचकुला में आयोजित करने की घोषणा की है। तो पंचकुला जो है हरियाणा राज्य में है पंचकुला। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने खेलो इंडिया गेम्स 2021 को हरियाणा के पंचकुला में आयोजित करने की घोषणा की है। पंचकुला का नाम इस बड़ी गेम्स के लिए फाइनल कर दिया गया है। खेलो इंडिया के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसका जो एब्रीविएशन है KIYG है। फर्स्ट जो इसका पहला इवेंट जो हुआ था 2018 में, खेलो इंडिया का जो पहला इवेंट हुआ था 2018 में, और इसका जो ये प्रतिवर्ष होता है, एनुअल होता है। जो खेलो इंडिया का जो आयोजन हुआ प्रतिवर्ष किया जाता है। जो इसका पिछला इवेंट हुआ था 2020, लास्ट इवेंट 2019 में हुआ था। इस बार उसका 2020 का इवेंट होगा। पर्पस जो है इसका जो पर्पस है टैलेंट हंट है, जो कि इंडिया के अंदर जितने भी टैलेंट छुपे हुए हैं उनको राष्ट्रीय मंच पे पहचान दिलाना इसका जो मेन पर्पस है। हेड क्वार्टर जो है खेलो इंडिया का न्यू दिल्ली में है और वेबसाइट है खेलो इंडिया। और जो इसके महाराष्ट्र जो है इसने पिछले वर्ष इसका जो है टॉप पर रहा था और इसने 78 गोल्ड, 77 सिल्वर और 101 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। महाराष्ट्र जो है खेलो इंडिया के पिछले सीजन में 78 गोल्ड, 77 सिल्वर और 101 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टॉप पर रहा था। हरियाणा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हरियाणा का जो कैपिटल है वह चंडीगढ़ है। हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़। जो HDI रैंक में है 11th रैंक पे। पॉपुलेशन यहाँ पे 2.5 करोड़ से अधिक है, 2.54 करोड़ है। चीफ मिनिस्टर जो है कि है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 27 जुलाई को पूरे भारत में किसके स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 27 जुलाई को दोस्तों पूरे भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस यानी कि CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स स्थापना दिवस मनाया जाता है। पूरे भारत में 17 जुलाई को CRPF दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस यानी CRPF 27 जुलाई को पूरे भारत में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मनाया जाता है। CRPF का गठन जो है 1939 में शाही प्रतिनिधि पुलिस के रूप में किया गया था। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। CRPF की जो स्थापना है 1939 में की गई थी और पहले जो इसका नाम था हुआ था शाही प्रतिनिधि पुलिस और बाद में इसे बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। पहले इसका नाम था शाही प्रतिनिधि पुलिस। CRPF के बारे में जान लेते हैं। इसका जो एब्रीविएशन है CRPF हो गया। मोटो जो इसका जो मेन मोटो है वह सेवा और सर्विस एंड लॉयल्टी जो है इसका मेन मोटो है। फॉर्म जो इसकी स्थापना है 27 जुलाई 1939 को। प्रेसिडिंग एजेंसी जो इसकी एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एम्प्लॉय जो है इसके अंदर है 3,13,634 एक्टिव है। एनुअल बजट जो इसका आप देख सकते हो कितना है। और ऑपरेशन ज्यूरिडिक्शन है, गवर्नर बॉडी MHA है। और कॉन्स्टिट्यूटिंग इंस्ट्रूमेंट है द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट 1949। धारा 1900 एक्ट जो है 1949 के तहत ये आता है। हेड क्वार्टर जो इसका CGO कॉम्प्लेक्स में है, न्यू दिल्ली इंडिया। CGO कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली इंडिया। न्यू दिल्ली में एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है CGO कॉम्प्लेक्स, वहीं पे इसका हेड क्वार्टर है। मिनिस्टर जो इसके रिस्पॉन्सिबल है अमित शाह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स।
और एजेंसी जो एग्जीक्यूटिव है AP महेश्वरी IPS डायरेक्टर जनरल CRPF के जो डायरेक्टर जनरल है AP महेश्वरी IPS है। चाइल्ड एजेंसी जो है कोबरा है। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूशन एक्स RF रैपिड एक्शन फोर्स स्पेशल ड्यूटी ग्रुप पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, इसके अंदर जितने भी एजेंसी चलते हैं वो है। प्रोग्राम्स हो गया ऑपरेशन ऑल आउट, इसका जो भी प्रोग्राम है ऑपरेशन करना है उसके ऑपरेशन जितने भी देश के अंदर ऑपरेशंस होते हैं ऑपरेशन ऑल आउट के नाम से इसके जो प्रोग्राम्स चलते हैं। उसके बाद एंटी नक्सल है, ऑपरेशन रीजनल भी इसके ऑपरेशंस जो हैं वो चलते हैं। एनिवर्सरीज बॉलो डे 9 अप्रैल को, पुलिस कॉमर्सन डे 21 अक्टूबर 1959 को, और जो इसकी वेबसाइट है crpf.gov.in। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा 27 जुलाई 1960 को भारत के किस राज्य के 19वें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जन्म हुआ था? तो उद्धव ठाकरे जो है वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है जिनका जन्म 27 जुलाई 1960 को हुआ था। 27 जुलाई 1960 को भारत के महाराष्ट्र राज्य के 19वें मुख्यमंत्री है। 19वें मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे का जन्म हुआ था। वे भी महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री और शिवसेना पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। उद्धव ठाकरे के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म जो है 27 जुलाई 1960 को हुआ था मुंबई में। फुल नेम जो उनका उद्धव बाल केशव ठाकरे। उनकी जो पत्नी है वह है रश्मि ठाकरे। एजुकेशन उन्होंने पढ़ाई की हुई है सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट और बाल मोहन विद्या मंदिर से उन्होंने जो है पढ़ाई की है। पेरेंट्स उनके हैं बाल ठाकरे और मीना ठाकरे। बच्चे उनके हैं आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे। महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र जो है भारत का एक स्टेट है, राज्य है। इसके जो पॉपुलेशन है 11 करोड़ 42 लाख। कैपिटल है मुंबई और गवर्नर जो है कि भगत सिंह कोश्यारी। फॉर्मेशन जो इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना जो है 1 मई 1960 को हुई थी। सेक्स रेशियो जो है 929 पर 1000 यानी कि 1000 पुरुष पर 929 महिलाएं हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा वेस्ट इंडीज़ के जेसन होल्डर टेस्ट करियर में 2000 रन के साथ 100 विकेट लेने वाले वेस्ट इंडीज़ के कौन से ऑलराउंडर बन गए? तो तीसरे ऑलराउंडर बन गए हैं। जेसन होल्डर जो है अपने करियर में 2000 रन और 100 टेस्ट विकेट लेने वाले वेस्ट इंडीज़ के जो हैं तीसरे ऑलराउंडर बन गए हैं। वेस्ट इंडीज़ के जेसन होल्डर, वेस्ट इंडीज़ के जो अभी वर्तमान में वो कप्तान भी है वेस्ट इंडीज़ टीम के। टेस्ट करियर में उन्होंने 2000 रन के साथ साथ 100 विकेट लेने के साथ ही वेस्ट इंडीज़ के तीसरे ऑलराउंडर बन गए, जो कि पहले जो थे वो गैरी सोबर्स और दूसरे जो थे कार्ल सुपर ऐसा कर चुके हैं। होल्डर ने अभी तक 114 टेस्ट विकेट जो अपने करियर में हासिल किए हैं। जेसन होल्डर के बारे में जान लेते हैं। उनका जो जन्म है 5 नवंबर 1991 को हुआ था ब्रिज टाउन बारबाडोस में। 5 नवंबर 1991 को। जो उनका हाइट है 2.01 मीटर। टेस्ट डेब्यू उन्होंने 26 जून 2014 को न्यूजीलैंड के विरुद्ध किया था। ओडीआई डेब्यू 1 फरवरी 2013 को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। लास्ट ओडीआई जो उन्होंने खेला था 1 मार्च 2020 को श्रीलंका के विरुद्ध। बॉलिंग जो उनका है राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग है उनका। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इनमें से किस देश में पहला कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने पर सीमावर्ती शहर केसोंग में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा कर दी? जो केसोंग शहर है वह उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया में पहला कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने पर जो है लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। उत्तर कोरिया में पहला कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने पर तानाशाह जो वहाँ के हैं किम जोंग उन, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने आपात बैठक बुलाते हुए सीमावर्ती शहर केसोंग में लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी। करीब 2 लाख की आबादी वाला केसोंग शहर में करीब 2 लाख की आबादी है। यह दक्षिण कोरिया के साथ लगा सीमा के उत्तर में लगा हुआ स्थित है। कैपिटल जो यहाँ की है प्योंगयांग है। ऑफिशियल लैंग्वेज कोरियन यहाँ की लैंग्वेज है। ऑफिशियल स्क्रिप्ट है चोजन गुल। रिलीजन जो है का धर्म स्टेट एथिज्म है। डेमोन से नॉर्थ कोरियन। गवर्नमेंट जो है यहाँ की यूनिटरी वन पार्टी रिपब्लिक यहाँ पे चलती है। चेयरमैन ऑफ द पार्टी एंड चेयरमैन ऑफ द स्टेट अफेयर्स कमीशन जो यहाँ के हैं किम जोंग उन है। प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली प्रेसिडेंट चोए रोंग हे। फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ स्टेट अफेयर्स कमीशन चोए रोंग हे। यहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली प्रेसिडियम है चोए रंग है। वाइस प्रेसिडेंट भी चोए रंग है। वाइस चेयरमैन ऑफ स्टेट अफेयर्स कमीशन पाक पोंग जू। प्रीमियर ऑफ कैबिनेट किम जे रोइंग। असेंबली चेयरमैन है पाक थे सोंग। लेजिस्चर है सुप्रीम पीपल असेंबली जो इसकी स्थापना हुई थी। फॉर्मेशन जो इसका है फर्स्ट किंगडम है 7th सेंचुरी BC। 3 किंगडम 18 BC। नॉर्थ साउथ किंगडम 698। गवर्नर डेंसिटी 918। 10 और आखिरी नंबर आज का क्वेश्चन है। भारत और किस देश की टीम 30 सेकंड में कोविड-19 का टेस्ट परिणाम
टेस्टिंग किट पर कार्य कर रहे हैं। तो भारत और इजराइल आपस में मिलकर 30 सेकंड में, मात्र 30 सेकंड में कोविड-19 का जो टेस्ट का परिणाम है उसको रैपिड टेस्टिंग किट को बनाने पर कार्य कर रहे हैं। भारत और इजराइल की टीम मात्र 30 सेकंड में कोविड-19 टेस्ट का परिणाम देने वाले रैपिड टेस्टिंग किट पर जो है कार्य कर रहे हैं, जिसकी जानकारी हाल ही में इजरायली दूतावास ने दी है। साथ ही आने वाले समय में इजराइल के विदेश, रक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय के नेतृत्व में भारत इजराइल एंटी कोविड-19 कोऑपरेशन जो है शुरू किया जाएगा। यहाँ के इजराइल के जो राजधानी है जेरूसलम, इजराइल की राजधानी है दोस्तों जेरूसलम, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हेब्रू है, यहाँ की जो भाषा है हेब्रू। रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज जो यहाँ पे चलती है वो अरेबिक चलती है। एथनिक ग्रुप्स जो है जेविस है, अरब अदर है। यहाँ का जो धर्म जो यहाँ का है जुडिस्म है, इस्लाम भी यहाँ पे चलता है, क्रिश्चियनिटी भी है, द्रुज और अदर रिलीजन भी यहाँ पे चलते हैं। इजरायली जो है डेमोनिज्म है। गवर्नमेंट जो है यहाँ की यूनिटरी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, जो है कि राष्ट्रपति है रिबलिन है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वह बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और यहाँ के जो स्पीकर है वह यारिब लेविन है। चीफ जस्टिस जो यहाँ के स्थर हयात है। लेगिस्चर किनेस्ट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, जो ये आज़ाद हुआ था यूनाइटेड किंगडम से, ये आज़ाद हुआ था मिलिट्री पैलेस्टाइन 1920 से 1948 इंडिपेंडेंस डिक्लेयर। जो यह स्वतंत्रता दिवस जो इसका मनाया जाता है 14 मई 1948 को। यूनाइटेड नेशन में जो एडमिट हुआ था 11 मई 1949 को हुआ था। और बेसिक लॉज जो है यहाँ के 1958 से 2018 अडॉप्टेड है। टोटल यहाँ का जो एरिया है वह है 20,770 से 22,072 वर्ग किलोमीटर। वहाँ के वाटर डेंसिटी है 2.1% है। और पॉपुलेशन जो यहाँ की है 2020 के अनुसार जो है 92,28,290 यहाँ की जो है पॉपुलेशन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।